हाँ तो तुम सोच रहे होगे दीदी क्या कर रही है, वीडियो स्टार्ट कर दी है और हमारे से तो बात कर नहीं रही है। तो गाइस आज की वीडियो है हमारा स्टडी व्लॉग, और स्टडी व्लॉग है मैं स्टडी करने आई हूँ। तो जब मैं स्टडी करने आती हूँ जो पहला काम मैं करती हूँ और जो आज से तुम्हें फॉलो करना है वो ये है कि तुम्हें ये एक मैजिकल साइन बनाना है जिस पे लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब माई कोर्स स्टडी टाइम। बिकॉज तुम सब मुझसे एग्री करोगे दैट जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना उसी समय दुनिया जहान के हर कोई काम जो है ना हमारा, चाहे हमारी फैमिली वालों से हमें कुछ काम हो, चाहे हमारे किसी फ्रेंड से हमें कुछ काम हो, या हमारे माइंड को हमें तंग करना हो, वो सब उसी समय होता है जब हम अपने इस पर्टिकुलर स्टडी एरिया में आते हैं, पढ़ने बैठते हैं। बिल्कुल ही अपना निश्चय करके आते हैं कि भैया पढ़ूंगा मैं, 3 घंटे मैथ्स करूंगा, एसएसटी करूंगा, इंग्लिश करूंगा। उसी समय आवाज़ आ जाती है चाय पत्ती खत्म हो गई है, और चाय पत्ती तुम्हें बराबर वाली दुकान नहीं आसाम से जाके लानी पड़ेगी। उसी समय कुछ बढ़िया सा कुछ एक्साइटिंग सा हो जाता है। तुम्हारे फ्रेंड की लव स्टोरी सुनाने का टाइम वही होता है। बेस्ट फ्रेंड की प्रॉब्लम उसी समय आती है। अरे फ्रेंड फोन करते थे भाई चल चीज़ पिज़्ज़ा खिला के लाऊंगा तेरे को मैं, तुम रेजिस्ट ही नहीं कर पाते हो यार पढ़ूँ चीज़ पिज़्ज़ा, फिर तुम कहते हो चल खा के आके पढ़ लूंगा, चाहे वो पे तुम्हारे से करा देगा। बट येस ये सारे अनकंडीशनल चीज़ें जो है ना ये बिल्कुल उसी समय पे होती है जो हमारा कोर्स स्टडी टाइम होता है, और उसमें पीछे हमारा दिमाग भी नहीं रहता है। जिस समय हम अपने कोर्स स्टडी टाइम में पढ़ने बैठते हैं उसी समय हमारा दिमाग हमें सारी जगहों से अटैक करता है। इधर इट्स ओवर थिंकिंग, या फ्यूचर की प्लानिंग हो, या फ्रेंड, या एक्स, या कुछ और एनीथिंग यू आर थिंकिंग। जो तुम जब पढ़ने बैठते हो अपने कोर्स स्टडी टाइम में तुम्हारा माइंड भी अटैक करता है और दुनिया जहान के काम आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, ठीक है, यानी कोई भी तुमसे मिलने आ जाता है घर में, ठीक है, और कोई इंटरेस्टिंग से गॉसिप शुरू हो जाती है, अरे बेटा बाहर चाचा जी आए मिलने नहीं आओगे, दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो ये तुम्हें अपना आज बिल्कुल ही, एज यू गाइज नो, ये आगे वाले 2 महीने इतने इंपॉर्टेंट है, आगे फेस्टिवल्स भी आएंगे, बहुत कुछ होगा। तो उस समय में यू हैव टू मेक श्योर दैट ये जो 2 से 3 घंटे तुम्हारा कोर्स स्टडी टाइम होता है, वो चाहे किसी भी समय हो, शाम को हो, दोपहर में हो, किसी भी समय हो, उस कोर्स स्टडी टाइम में तुम्हें अपने इस एंट्री ये स्टडी स्पेस को लीव नहीं करना है। एक्सेप्शंस आर देयर, तुमसे JKV या जीजू या कुछ नैमजून मिलने आ गया तब तुम चले जाना, कैप्टन अमेरिका मिलने आ गया तब तुम चले जाना, उसके अलावा तुम्हें किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर तुमसे बाहर मिलने आ गए, सपोज करो आर्मी, इमेजिन करो कि अगर तुमसे मिलने आ गए वो, तो तुम जाओगे, अदरवाइज तुम नहीं जाओगे किसी से भी मिलने, ठीक है। तो ये तुम्हें समझना है इंपॉर्टेंस ये टाइम। ये इनफैक्ट टेल योर फैमिली मेम्बर दैट ये मेरा ना कोर्स स्टडी टाइम है, इस समय पे मैं बहुत कोशिश करूँगा अपनी तरफ से फोकस करके पढ़ने की, और आप भी यही कोशिश करना कि उस समय में जैसे TV चल रहा है तो थोड़ी मीडियम वॉल्यूम पे चल जाए, बात है कुछ तो वो बाद में हो जाए, कुछ काम है तो वो पहले कंप्लीट करो। चीज़ हो गई कि तुम्हें बाहरी डिस्ट्रैक्शन आते हैं, कोई रिश्तेदार आ गया तुम्हारा घर में, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे से रिबन कटिंग करानी है, तो मतलब तुम्हारी शक्ल देखे बिना तो कुछ होएगा ही नहीं, तुम्हें तो बाहर जाके बैठना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा हो जाए, या फिर कोई काम आ जाए बहुत इंपॉर्टेंट, या तुम्हारे दोस्त को कुछ ऐसा एक्साइटिंग सा पता चल जाए तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये तो हम बाहरी लोगों पे जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे माइंड से आता है, तो सबको किल करेगा ये मैजिकल साइन दैट इज डू नॉट डिस्टर्ब कोर्स स्टडी टाइम। इसको अपनी यहाँ पीठ पे टेप से लगा के बैठना, समझ गए। अगर तुम्हें डिस्टर्बेंस होती है ना, और अगर तुम्हारा माइंड तुम्हें डिस्टर्ब करता है ना, तो यहाँ लगा के बैठ जाना, जिस तुम्हें फील होता रहे दैट ये मेरा कोर्स स्टडी टाइम है, इस समय मुझे कुछ नहीं सोचना है। दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये हमारे स्टडी ब्लॉग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि अगर आप पढ़ने बैठे हो और आप ये चीज़ समझ गए हो कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, ना मेरे दिमाग की कॉन्सेंट्रेशन पावर को, ना मेरी बॉडी को यहाँ से, तो तुम्हारी जो स्टडी है तो बिल्कुल स्मूथली होने वाली है। अब देखो नेक्स्ट चीज़ आती है, जब आप पढ़ने आ रहे हो, जैसे मैं पढ़ने आई हूँ तो मैं अलमारी में से वही बुक्स लेकर आई हूँ जो मुझे चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये नोट्स हैं प्रिंटेड, ये स्पायरल हो गया, बुक हो गई, रजिस्टर हो गया। तो एक सब्जेक्ट करना है, एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट करना चाहिए, तो एक सब्जेक्ट है तो भैया एक ही सब्जेक्ट का सारी मटेरियल लेकर आना है और उसको अपने पास यहाँ पे स्टोर करके रख लेना है। तो कई बार हम ऐसा करते हैं जब हमारे सामने बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़े होते हैं, जैसे हम इंग्लिश पढ़ने बैठे हैं, साथ में साइंस और फिजिक्स भी पढ़ी है, तो इंग्लिश पे ध्यान कम जाता है और फिजिक्स की टेंशन ज़्यादा लग जाती है कि इसमें भी इतना कुछ करना है। तो अगर आपके सामने वो बुक्स होंगी ही नहीं तो टेंशन कम होगी। तो इसलिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब आप पढ़े हो तो उसी सब्जेक्ट की बुक लेकर आओगे। डोंट टेक एनी डिस्टर्ब का साइन आज हर बच्चा बना लेना। मैं इंस्टाग्राम पे तुम्हारी फोटोज़ का वेट करूँगी। जितने बच्चे ये डू नॉट डिस्टर्ब का साइन बना के अपनी पीठ पे लगाने वाले या दरवाजे पे लगाने वाले हैं ना, बिल्कुल रेडी हो जाओ सारे के सारे। तो आज से जो है तुम्हारा कोर्स स्टडी टाइम शुरू हो जाना चाहिए, चाहे वो दिन में कितने भी घंटे, उस समय ना तुम्हारा माइंड ना तुम्हारे को कोई और भारी डिस्ट्रैक्शन जो है तुम्हारी सीट से हिला सकता है और ना ही तुम्हारे कंसंट्रेशन को हिला पाएगा। दिस यू हैव टू फॉलो। और एक ही सब्जेक्ट आप लेके बैठने वाले हो। अब क्या करें भैया, दीदी पढ़ने बैठ गए, अब पढ़ रहे हैं तो भाई मुझे भी पढ़ना है। आज मुझे MCQ क्वेश्चन जो है वो मेरे रेडी हो गए हैं, उनको टाइप करना है और भी बहुत काम है आज मेरे। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो है, देखो जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, 2-3 महीने
मतलब आपके पास दिस लास्ट मंथ यार, अभी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर वो तुम्हारा लास्ट एक कहते हैं ना, एक लास्ट आपके पास एक प्रिपरेशन टाइम है। जैसे कोई बड़े बड़े गेम्स होते हैं तो उससे पहले प्रिपरेशन करी जाती है, ट्रेनिंग होती है। तो ये तुम्हारा मंथ जो लास्ट ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होगा फ्रॉम 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर। तो इसमें तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, जब पढ़ने बैठ रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट लेके बैठोगे। एंड व्हेन यू आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑल्सो, तब क्या करना है आपको। अब कई बार हम ये करते हैं कि वी आर वॉचिंग द वीडियो, हर चीज़ का एक अलग टाइम और अलग स्पेस होना है। अब सबसे पहली चीज़ है, या तो आप पहले एनसीईआरटी से रीडिंग करोगे या आप पहले वीडियो लेक्चर देखोगे। तो अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो जस्ट ओपन योर लैपटॉप, ओपन योर फ़ोन एंड सीधा आपको डायरेक्ट वीडियो लेक्चर पे ही जाना है। और जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो कई बार ऐसा होता है वीडियो देखते देखते हमारा माइंड कहीं और जाता है। तो अगर आपको उस चीज़ को कम करना है कि यार मैं जब वीडियो देख रहा हूँ तो मेरा माइंड इधर उधर ना जाए कोई, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको बाकी सारी जो नोटिफिकेशन है उनको ऑफ रखना है। पता चले तुम वीडियो देख रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग अ चैप्टर एंड तुम्हारी चैट्स आ रही हैं, उसमें मिल रही है अलग अलग ऐप की, तो नोटिफिकेशंस, इवन मोबाइल डेटा बंद कर दो, वाईफाई है तो अलग चीज़ है, बट अगर डेटा ऑफ कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो उतनी देर के लिए जितनी देर आप 2 घंटे का चैप्टर, 1 घंटे का चैप्टर है, डिसेबल कर दो। ओके, नेक्स्ट थिंग है, जब आप वीडियो में से चैप्टर समझ रहे हो, सामने वीडियो चल रही है, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत 1 मार्कर्स बताती हूँ अपनी वीडियो में तो स्पेशली, तो वेन एवर यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ वीडियो, कीप अ पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, जो तुम्हारा एक स्टडी रजिस्टर होगा, और उसमें आप सब कुछ मेंशन करते रहो। जब भी कोई टीचर समझाते हैं वो बहुत सारी बातें ऐसे बताते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, जो बोर्ड पे लिखी होती है तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है, सो कीप ऑन राइटिंग दैट। ओके, जब आप अपने स्कूल में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारी मैम हमेशा कहते हैं कि आप मार्क करते रहो बुक में या लिखते रहो इंपॉर्टेंट चीज़ें। सेम गोज वाइल यू आर स्टडिंग ऑनलाइन। ओके, जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप जो कुछ भी हम बताते हैं, मैं जितने भी 1 मार्कर्स बताती हूँ, आपको हैंड टू हैंड या लिखते रहना। उससे क्या होगा, वो जो माइंड इधर उधर जाता है ना, इधर उधर वाले दरवाजों में, वो नहीं जाएगा। अगर तुम्हारा दिमाग वीडियो पे है, एक तुम्हारा दिमाग या तुम कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो, समझ रहे हो इंपॉर्टेंट चीज़ों को, तो वो वहाँ नहीं जा पाएगा। समझ गए, ये आपको करना है। अब जब आप वीडियो देख लेते हो देन रीड द एनसीईआरटी। अब देखो, जब हम एनसीईआरटी रीड कर रहे होते तो हमें लगता है अरे 1 मिनट वो दिखाता हूँ, अरे यार वो वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ। नो, तो जब रीडिंग टाइम है तो उस समय सिर्फ रीडिंग करनी है। रीडिंग करते हुए एक पेंसिल ले लेना, हाइलाइटर नहीं है तो कोई बात नहीं, पेंसिल ले लो शार्प करके, बुक गंदी भी नहीं होगी। कल को किसी को दोगे तो तुमने किसी जूनियर को दोगे, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी बुक देखकर कि कितने नीट एंड क्लीन बुक है। पेंसिल नहीं है तो मुझे एड्रेस बता दो, मेरे पास बहुत सारी पेंसिल, आई हैव लाइक, अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ पेंसिल्स हैं, तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें कोरियर कर दूंगी सारे स्टूडेंट्स को। तो बिल्कुल एक शार्पन पेंसिल, और उससे आपको रीडिंग करनी है। तो इस साल तो आपको पता है एमसीक्यू वाला एग्जाम है, तो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की। तुमने चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स टाइप बना लिया है, रीडिंग इज़ मस्ट। तो रीडिंग करते हुए तो ये साइन को फिर से लगा लेना अपनी पीठ पे कि कोई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करे, और इस समय अपने दिमाग पे लगाना कि तुम्हारा दिमाग जो है इधर उधर ना जाए। एंड जब आप रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग करते हुए अगर आपको कोई डाउट आता है तो पहले आप पूरा कंप्लीट करो उस पर्टिकुलर टॉपिक को, फिर आप यूट्यूब से या जो भी किसी से भी अगर आपको वो डाउट समझना है तब आप सर्च करो। हम क्या करते हैं, अच्छा ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अरे ये डाउट आ गया, और उसी समय हम जो है वो डाउट क्लियर करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, कई बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक है ये कंप्लीट करो, उस टॉपिक में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं देन क्लियर इट। तो ये सेकेंड चीज़ हो गई, डाउट क्लियरिंग आपको कब करनी है। नेक्स्ट चीज़ इज़, अब देखो हम लोगों को एमसीक्यू बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए मेरी एमसीक्यू मैराथन सीरीज़ है। यू माइट बी हैविंग मेनी रिसोर्सेज जहाँ से आप जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करते होगे। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है, मेक सेल्फ नोट्स वाइल डूइंग वाइल परफॉर्मिंग द एमसीक्यूज़। सेल्फ नोट्स आप कैसे बनाने वाले हो, आप अपना रजिस्टर अपने सामने रखोगे, आपके टीचर जब बोर्ड पे एमसीक्यू करा रहे हैं तो वो एमसीक्यूज़ आप साथ के साथ 1 वर्ड फॉर्मेट में अपने इसमें नोट डाउन करते रहना। सपोज करो राइज ऑफ नेशनलिज्म के यूरोप के आप एमसीक्यू कर रहे हो, मैंने 80 एमसीक्यू कराए थे एक वीडियो में, कोल्ड वॉर के कर रहे हो, लास्ट लेसन के, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के, फन द हैट के, 9th एंड 11th, कोई भी किसी भी आप क्लास में आप कोई भी एमसीक्यू कर रहे हो, वीडियो से देख रहे हो अगर, या किसी बुक में से भी पढ़ रहे हो, तो हैव अ पर्टिकुलर नोटबुक जिसमें आप, टीचर ने एमसीक्यू क्वेश्चन रीड करा तो आपने एमसीक्यू लिखा, और जो उसका करेक्ट आंसर है तो आंसर वहाँ पे मेंशन कर देना है। ये आपका हेल्प करेगा आफ्टर 15 अक्टूबर जब आपको रिवीजन करना होगा, तो तुम्हें जो है समझ में आएगी उन एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस। वो जो क्वेश्चन तुमने लिखा होगा, रीजन एजर्शन क्वेश्चन में कराने स्टार्ट कराऊंगी, तो उन सबको आपको नोट डाउन करना है एक अपनी नोटबुक के अंदर, सो दैट यू विल बी हैविंग योर ओन बुक। ओके, वो तुम्हारी खुद की अपनी एक बुक होगी। इसी स्टेप में आपको चलना है। एंड जब एमसीक्यू कर रहे हो तो टोटल फोकस एमसीक्यू पे रखना, जब चैप्टर रीड कर रहे हो तो टोटल फोकस चैप्टर रीडिंग पे रखना, और जब वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पे ही पूरा का पूरा फोकस आपको रखना है। हम नहीं तो हम क्या करते, कई बार इधर एमसीक्यू चल रहा है, इधर बुक की रीडिंग चल रही है, इधर वीडियो चल रही है, नहीं। तो तीनों काम
गैप्स में होने चाहिए। लास्ट थिंग इज, जब पढ़ने बैठते हो 2 से 3 घंटे का अपना हर एक बच्चा जो है कोर्स स्टडी टाइम डिसाइड करो। मैं अब पढ़ने बैठी हूँ, मैं 5 बजे नीचे जाऊँगी, ठीक है। तो एक कोर्स स्टडी टाइम अपना डिसाइड करो जिसमें आप अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी से पढ़ने वाले हो। मुझे भी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। उस कोर्स स्टडी टाइम में तुम्हें तुम्हारी सीट से कोई नहीं हिला सकता है, बस अपनी स्टडी स्पेस नहीं छोड़ोगे। एक्सेप्शंस मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं अपनी सीट छोड़ के किससे बाहर मिलने जाऊँगी, मैंने तुम्हें बता दिया। अगर मेरा कोर्स स्टडी टाइम है तो दे आर ओनली 3 to 4 पीपल जिनके लिए मैं बाहर चली जाऊँगी मिलने के लिए, अदरवाइज नो, बिग नो। और तुम्हारा भी अगर कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर है कि हाँ अगर ये मिलने आ गए तो मैं चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, तो तुम समझ जाना कि अगर ये आए हैं तो ठीक है तभी जाना है, वरना नहीं जाना है। डन। तो विद दिस गाइज बी रेडी फॉर योर एग्जाम्स। एंड आज की वीडियो तो स्टडी व्लॉग है ये। आज शायद हम एक स्टडी बडी सेशन करेंगे, तो मैंने सोचा है कि मैं आज एक क्यूट सा स्टडी बडी सेशन क्रिएट करूं। और अभी मुझे बहुत देर पढ़ाई करनी है, तो हो सकता है मैं आप शूट कर लूँ उसको। तो बी रेडी नाउ। अब भैया भयंकर वाली पढ़ाई करने को तैयार हो जाओ तुम, एक भी दिन बिना रुके। आई विल बी अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ का। मैं yesterday अपलोडेड 3 वीडियोज़, आई विल बी अपलोडिंग 5, 6, 7। जितनी जल्दी से जल्दी सारे MCQs में कवर करा सकती हूँ कवर कराऊंगी। एंड आई विल नॉट लीव द सिमरन टॉक ऑल्सो, सो दैट ईच एंड एवरी डे, ठीक है। जिस भी बच्चे ने, अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं 2 दिन पढ़ते 3 दिन पढ़ते, देन दे कम डाउन, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल लेवल लो हो जाता है कि अरे नहीं हो पा रहा है। तो मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ में, ईच एंड एवरी डे आई कम, आई टॉक टू यू। एंड हम जो है अपनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो अब मैं पढ़ रही हूँ, तुम भी पढ़ो। और पानी की बोतल लेकर ज़रूर आना। तो मेरी पानी की बोतल वहाँ रखी है, मैं आज 2 बॉटल ऊपर लेकर आई हूँ। और तुम्हें भी इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब पढ़ने आओ और पानी की बोतल बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। पानी की बोतल लेकर आनी है, वरना 2 घंटे तुम पढ़ने बैठे हो, उसमें से 20 मिनट पानी पीने में ही लग जाते हैं हमारे। जाओगे किचन में, भर के लाओगे बोतल, तो मम्मी कहेंगी 2 और भर दो, 2 और भरने लगोगे, फिर आओगे यहाँ पे, फिर वॉशरूम आ जाएगा, फिर वॉशरूम जाओगे। आधे से 1 घंटा तो इसी काम में निकल जाता है, पानी पीने में। तो पानी की बोतल लेकर आनी है, बिल्कुल कोर्स स्टडी टाइम में रेडी रहना है। और इस वंडर साइन ने तुम्हारी बहुत हेल्प करनी है। तो एक टेप ले लो और यहाँ लगा लो। मैं तो यहाँ लगा रही हूँ इसको। एंड विद दिस गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।